जब जीत के बाद जीवन रुकता नहीं, तो हार के बाद भी क्यों रुके? जीवन नाम है कर्म का। निरंतर चलते रहने का। हार कर, थक कर कभी ना बैठे और सहारा तो बिल्कुल ना ढूंढे। ये आपके सपने हैं, आपका लक्ष्य है। इनका मोल केवल आप ही समझते हैं। बस चलते रहें और अपना लक्ष्य सदा ज्वलित रखें। ऐसी एक आग सीने में रखे जिसकी लौ आंखों में दिखे। ऐसी एक आग सीने में रखे जिसकी लौ आंखों में दिखे। जो प्रेरित करती रहे तुझे, जो प्रेरित करती रहे तुझे, लक्ष्य निरंतर जो ज्वलित रखे। ऐसी एक आग सीने में रखे। न मांग किसी का सहारा, न मांग किसी का सहारा, न ढूंढ कोई ऐसा कोना अंधेरा जहां मन व्यथा के गीत गुनगुनाने लगे। जहां मन व्यथा के गीत गुनगुनाने लगे, देह से दूर ले जाने लगे। न अश्रु अपने व्यर्थ बहा, न अश्रु अपने व्यर्थ बहा, होगा तूने कुछ सहा तो सहा। उत्सव का यहाँ हर कोई साथी होता है, उत्सव का यहाँ हर कोई साथी होता है, पर रोते के साथ कौन सदा रोता है। अपना धैर्य धर, अपना धैर्य धर अखंडित रखे। ऐसी एक आग सीने में रखे। ये स्वप्न तेरे, ये स्वप्न तेरे, इनका मोल तू समझता है, फिर क्यों क्लीव सा क्लांत सोता है। ये स्वप्न तेरे, इनका मोल तू समझता है, फिर क्यों क्लीव सा क्लांत सोता है। जिसे ध्यान हो अपना देह वही जागेगा, जिसे ध्यान हो अपना देह वही जागेगा। जो होगा समर आरूढ़ वही कौंतेय कृष्ण को पाएगा। ये रास्ता तेरा, ये रास्ता तेरा, तुझे ही चलना है। क्षणिक होगा विराम और आगे बढ़ना है। अपना शौर्य शर, अपना शौर्य शर सशक्त रखे। ऐसी एक आग सीने में रखे। न जय का प्रहर्ष हो, न जय का प्रहर्ष हो, न पराजय का अमर्ष हो। हर हाल में कर्म ही हो जीवन, फल का ना आकर्ष हो। चाहे मिले जीत या मिले हार, चाहे मिले जीत या मिले हार, फूट किरणों सा हर बार। अपना लय स्वर, अपना लय स्वर अबाधित रखे। ऐसी एक आग सीने में रखे जिसकी लौ आंखों में दिखे। जो प्रेरित करती रहे तुझे, जो प्रेरित करती रहे तुझे, लक्ष्य निरंतर जो ज्वलित रखे। लक्ष्य निरंतर जो ज्वलित रखे। आपकी सविता। तो लक्ष्य सबके सामने है, सबके निगाहों में है, सीने में आग भी है, लेकिन वो आग आंख से दिखनी चाहिए। अंतर वहां पड़ता है कि आपके अंदर से वो जो भी अंदर है वो आपके बाहर दिखता है कि नहीं, आपकी आंखों की चमक दिखती है कि नहीं, आपके हंसी मुस्कुराहट, ये सब चीज का असर दिखना चाहिए। अंदर है लेकिन वो दिखना चाहिए। दोस्तों, आज की शुरुआत मैं एक कहानी से करूंगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है कि आरसीएम लगातार अभी जो चल रहा है, आरसीएम का पावर की बात अभी चल रही है। आज हम प्लान एंड प्रोडक्ट के पावर की बात करेंगे। दोस्तों, मैं एक कहानी बता रहा हूं। एक बच्चा समुद्र के किनारे अपनी चप्पल उतार के खेल रहा था। समुद्र की एक लहर आई
और बच्चे का चप्पल बहा ले गई। बड़ा दुखी हुआ बच्चा कि मेरा चप्पल समुद्र बहा के ले गया। तो उसने अपनी उंगली से समुद्र के रेत पर लिखा कि समुद्र चोर है। अपने उंगली से उसने रेत पे लिखा कि समुद्र चोर है। उसी समुद्र में से कुछ मछुआरे निकले, कुछ मछुआरे नाव लेके आए। उसने ढेर सारी मछलियां पकड़ी थी। उसने वो भी बाहर आया समुद्र से, तो उसने अपनी उंगली से रेत पे लिखा कि समुद्र हमारा दोस्त है, हमारा पालनहार है। उसी समुद्र में एक 18 साल का लड़का डूब के मर गया। उसकी मां ने रेत पर उंगली से लिखा समुद्र हत्यारा है। उसी समुद्र के किनारे एक बूढ़ा टोकरी में फल लेके रोज बेचा करता था। एक दिन उसको समुद्र के किनारे चलते चलते एक सीप मिली। एक सीप मिली, उसमें उसे एक बहुत कीमती मोती मिला। उसने अपनी उंगली से रेत पर लिखा कि समुद्र दानी है। दोस्तों, समुद्र एक ही है। हर इंसान अपने अपने नजरिए और अपने अपने साथ बीते घटनाओं के आधार पर, अपने अपने अनुभवों के आधार पर समुद्र को एक संज्ञा दे रहा है। अपने अपने अनुभवों के आधार से समुद्र के बारे में बात कर रहा है। दोस्तों, ये समुद्र भी आरसीएम की तरह है, या मैं ये कहूं कि आरसीएम भी समुद्र की तरह है। हर आदमी आरसीएम बिजनेस को अपने नजरिए से, अपनी कामयाबी, अपनी अपनी कामयाबी, अपनी अपनी नाकामयाबी के हिसाब से देखता है और उसको, उसके बारे में वो बात करता है। समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, कोई कुछ क्या कह रहा है, समुद्र पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक लहर आती है और किनारे पर उंगलियों से लिखी सारी बातें मिट जाती हैं। उसी तरह आरसीएम को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कौन इसके बारे में क्या सोचता है, कौन इसके बारे में क्या बोलता है। आरसीएम लगातार ग्रो करती जा रही है, लगातार बढ़ रही है और लगातार बढ़ती ही रहेगी। हिंदुस्तान के लोगों को आरसीएम अभी भी समझ में नहीं आ रही। अब वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान के 18 साल से ऊपर के जितने लोग हैं, सबको आरसीएम समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। क्योंकि अभी कोरोना काल में आपने देखा कि सारे लोगों को ये समझ में आना शुरू हो चुका है कि हेल्थ और एक्स्ट्रा इनकम कितना जरूरी हो गया। प्राइम मिनिस्टर ने भी लोकल को वोकल करने की बात कही है, आत्मनिर्भर भारत की बात कही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अपने देश में बने सामानों का इस्तेमाल करना और उन सामानों का प्रचार करना, इन सामानों को रिकमेंड करना, सामानों के बारे में लोगों को बताना हमें पड़ेगा। दोस्तों, क्या आरसीएम का कंसेप्ट यही नहीं है? आरसीएम में क्या है कि हर आदमी के घर में रोज रोज उपयोग में आने वाले प्रोडक्ट किस शर्त पे मिलते हैं? आरसीएम में किस शर्त पे मिलते हैं? दाम में कम, क्वालिटी में दम, खरीदारी से इनकम। और आरसीएम का उद्देश्य क्या है? स्वस्थ रक्षा। पहला, हर हिंदुस्तानी के स्वास्थ्य की रक्षा, हेल्दी इंडिया। दूसरा है एक नए भारत का निर्माण और तीसरा है स्वावलंबन, हर हाथ को काम। क्या एक दिन हर आदमी का उद्देश्य यही नहीं होने वाला है? हर आदमी तो यही चाह रहा है, हर आदमी ये चाह रहा है।
एक दिन हर आदमी का यही उद्देश्य होने वाला है, हर हिंदुस्तानी यही तो चाहता है। और इन तीनों उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हिंदुस्तान में और कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है दोस्तों, और कोई दूसरा काम नहीं। कैसा अनोखा सिस्टम है ये अपने आरसीएम का। एक छोटा सा डिसीजन दुकान बदलने का लेना है और तीनों उद्देश्य पूरे हो जाते हैं। सिर्फ एक छोटे से काम से तीनों उद्देश्य पूरे हो जाते हैं। अब क्या करना है आपको आरसीएम के बारे में? केवल दूसरों को रिकमेंड करना है, पैसा नहीं लगाना है, दुकान नहीं खोलनी है। आरसीएम के इतने शानदार प्रोडक्ट को यूज करने के लिए लोगों को रिकमेंड करना है। पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन काम करेगा और आपको पैसिव इनकम मिलेगी, आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और साथ में भारत की भी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। आरसीएम भारत के अंदर भी आर्थिक सुरक्षा, आर्थिक आजादी लाने में सक्षम होगा। आरसीएम आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन लोगों को अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि आरसीएम बिजनेस इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन होने वाली है। ये बात मैं तब बता रहा हूं जब मैं जल्द ही आरसीएम बिजनेस में 18 साल पूरा करने वाला। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने अपनी क्लास 1 नौकरी को छोड़कर आरसीएम में आकर दोबारा करियर बनाया है। दोस्तों, आरसीएम की पावर को मैंने जाना है, आरसीएम की पावर को मैंने समझा है, आरसीएम की पावर को मैंने हजारों लाखों लोगों तक पहुंचाया है। मैं पिछले 17 सालों से चीख चीख कर कह रहा हूं, लगातार लोगों को बता रहा हूं, समझा रहा हूं कि आरसीएम बिजनेस हिंदुस्तान के गरीबों के लिए और मिडिल क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए एक ब्रह्मास्त्र है। ये है आरसीएम बिजनेस की पावर, ये है आरसीएम बिजनेस की ताकत। आरसीएम खासकर गरीबों और लोअर मिडिल क्लास के लिए तो ये गिफ्ट है, गॉड का गिफ्ट है। आज इस बात को आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों, मुझे नहीं पता आपको और कौन कौन सी भाषा समझ में आएगी। आज मैं आपको एक 5 ईयर प्लान बता रहा हूं जिससे आपको आरसीएम की पावर, आरसीएम की ताकत समझ में पूरी तरह से आएगी। आपने अभी तक आरसीएम को हल्के में लिया है, कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आज तक, अभी तक आपने आरसीएम को बहुत हल्के में लिया है। आपने आरसीएम को मजाक समझ लिया। जो भी आरसीएम को हल्के में ले रहे हैं, जो भी आरसीएम को मजाक समझ रहे हैं, उनका अपने परिवार में, अपने समाज में मजाक बनने वाला है। मैं भले आपको थोड़ा आज कठोर लगूं, अटपटा लगे आपको, लेकिन ये बात हकीकत है कि जो भी आरसीएम को हल्के में ले रहे हैं, जो भी आरसीएम को मजाक समझ रहे हैं, उनका उनके परिवार में, उनका समाज में मजाक बनने वाला है। आज मैं यहां से भविष्यवाणी कर रहा हूं। तो प्लीज 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 बी सीरियस। मैं आप लोगों को मजाक बनते हुए नहीं देख सकता। मेरी भावनाओं को समझिए मेरे दोस्त। आज आरसीएम का पावर देखकर आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। आज आपको महसूस होगा कि मैंने कितना समय गंवा दिया। आरसीएम बिजनेस इतिहास रचने वाला है। आप चेक करें,
उस इतिहास में आपका नाम है या नहीं, उस इतिहास में आपका नाम है भी या नहीं, चेक करें। मैं अभी आपको आरसीएम बिजनेस का 5 ईयर प्लान देने जा रहा हूं। आज आपको समझ में आएगा कि आपने अभी तक कितना समय जाया किया, कितना समय गंवा दिया। आज आपको समझ में आएगा पावर ऑफ आरसीएम बिजनेस। चलिए देखते हैं। पंचवर्षीय योजना, इसका नाम ही मैंने दिया है पंचवर्षीय योजना। जैसे सरकार पंचवर्षीय योजना चलाती है वैसे ये टीम लायन का कभी काफी रिसर्च किया मैंने इन दिनों, और उसमें से ये निकल के आया है। कई तरह का मैंने उसमें देखा। मैं पहले भी बहुत सारे तरह का आपको प्लान दिखा चुका हूँ, बहुत तरह का उसमें कैलकुलेशन समझा चुका हूँ, लेकिन ये अभी जो मैंने काफी रिसर्च करके निकाला है, इसको देखिए। अब इसमें कुछ कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन क्या है कि मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा है कि मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ जिसने आज ज्वाइन किया। उस हिसाब से मैं ये कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ और उसी हिसाब से हमने तैयार किया। तो कंडीशन क्या है कि कोई भी ज्वाइन कर रहा है तो कैसे ज्वाइन कर रहा है, सेल्फ ज्वाइनिंग 100 बीबी। 100 बीबी से आपकी ज्वाइनिंग हो गई। अब आपको क्या करना है कि ये महीना है सितंबर 2021, तो अगस्त 2022 में जो आज जुड़ेगा उसका 1 साल पूरा। अब जो आज जुड़ रहा है उसका 10 आदमी 1 साल के अंदर होना चाहिए। अब इसकी जवाबदेही किसकी है? ये उसकी जवाबदेही है जिन्होंने इनकी ज्वाइनिंग की है। उनकी जवाबदेही है कि वो इनका लिस्ट बनाए, इनके साथ साल भर काम करें और इनके 10 लोगों को इस बिजनेस में लेके आए। कोई बहुत कठिन काम है, ये हो जाएगा क्या? मैं सारे जो भी लीडर्स हैं हमको जवाब देंगे, जो भी। जी सर। यस सर। क्योंकि ये अभी इसी तरह से बात होगी। अभी ये संभव है कि नहीं है? जी सर, संभव है। और ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए सर। कोई बहुत बड़ी बात है 10 लोगों को 1 साल के अंदर ज्वाइन कराना? नो सर। नंबर ऑफ न्यू ज्वाइनिंग इन 1 ईयर, 1 साल। 5 साल में तो अभी युग बदल रहा है, सारे सिस्टम बदल रहे हैं 5 साल। तो ये हो जाएगा। आप लोग हमको आश्वस्त करा रहे हैं कि हो जाएगा, तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी। यस सर, बिल्कुल हो जाएगा। आज आप इसको ज्वाइन करा रहे हैं, जिसको भी करा रहे हैं उसके साथ काम करना है। जो भी इनको ज्वाइन करा रहे हैं उनको इसके साथ काम करना है और 1 साल में उनके अंदर 10 लोगों को तैयार करना है, 10 यूजर खड़ा कर। अब क्या हो गया कि रिपर्चेज भी हो गया उनका 1000 और उनके ये सब कंडीशन है। अभी इक्वेशन कैलकुलेशन पे हम नहीं पहुंचे। कंडीशन क्या है कि हर आदमी को सेल्फ ज्वाइनिंग करता ही है लोग मिनिमम 1000 बीवी से। अब शर्त यह है कि जिसको जो भी ज्वाइन करता है उसको 1 साल के अंदर 10 लोगों को इस बिजनेस में लेके आना है। 10 यूजर, खुद यूजर बनना है
और 10 यूजर को खड़ा करना है। रिपर्चेज पर मंथ, हर मंथ में हर बंदा क्या करेगा, 1000 बीबी मिनिमम है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ 1000 बता रहा हूं तो 5000 वाले भी 1000 पे आ जाए। ऐसा ऐसा नहीं करना है। जो जो कर रहे हैं वो करते रहिए। मैं एक पावर बता रहा हूँ, मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ कि जैसा हो रहा है जो बताने वाला हूँ इसी हिसाब से करना है, क्योंकि इससे भी ज्यादा आपका पावर है। ये मैं एकदम सबसे कम से कम जो आदमी कर ही लेगा, वो ऐसा बंदा हमको नहीं मिलेगा जिसके लिस्ट पे अगर हम काम करें तो वो 10 बंदे को साल भर में नहीं ला पाए। साल में 10 आदमी। पहला शर्त हो गया, आपको साल में 10 आदमी को लाना है। इस पे मॉनिटर कौन करेगा? जवाबदेही जिसने उसको ज्वाइन कराई है उसकी है मेन। जो लीडर्स हैं उसको मॉनिटर करेंगे कि वो दोनों मिलके ऐसा कर रहा है या नहीं कर रहा है। साल में 10 आदमी आ गए और हर आदमी को, जो भी आदमी आ रहे हैं उसको मिनिमम 1000 बीवी का परचेज करना ही करना है। और सबको सिर्फ 10 लोगों की जवाबदेही लेनी। पूरा टीम आपकी 1000, 5000, 1000, 2000 कितने का भी है, लेकिन जवाबदेही हर बंदे को सिर्फ 10 आदमी का लेनी। आज हम सबके पीछे पड़े हुए हैं। अब क्या करना है, सिर्फ उस 10 आदमी की जवाबदेही लेनी है जिसको हमने ज्वाइन कराया है। सैकड़ों की जवाबदेही हमको नहीं लेनी। आपने जिस 10 को ज्वाइन कराया उसको साल भर के अंदर उसके नीचे 10-10 लोगों की जवाबदेही आपको लेनी। क्या गुप्ता जी कठिन काम है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। जिस बंदे को आज हम लेके आए हैं उस बंदे के नीचे 10 आदमी को की जवाबदेही हमको लेनी है और लीडर्स को मॉनिटर करना, सहयोग करना है कि उसके नीचे 10 लोगों की ज्वाइनिंग 1 साल के अंदर हो जाए। और मॉनिटर क्या करना है आपको, सिर्फ दो डेप्थ पर तो पे नजर आपको रखनी है। ज्वाइनिंग जो मिल के कराना है बंदे के साथ, जिसको आपने ज्वाइन कराया उसके साथ मिल को के जो ज्वाइनिंग करानी है वो सिर्फ एक लेवल तक आपको करानी है, 10 लोगों की बस। अब नेक्स्ट लेवल क्या हो गया? नेक्स्ट लेवल ये हो गया कि जिस 10 बंदे को कोई लेके आया है उसका वो जो 10-10 लेके आएगा वो 10 बंदा अपने 10-10 लोगों को लेके आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो हमारी जवाबदेही है। और लीडर की जवाबदेही है कि वो जो 10 आ चुका है उसके नीचे 10-10 लोग आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसको मॉनिटर। मतलब सिर्फ 2 डेप्थ, लीडर को जो प्रपोजर है जिसने उसको ज्वाइन कराया है उसको 10 लोग वो ला रहा है, इसके लिए 1 साल तक मॉनिटर करना है और उसकी जवाबदेही है कि 10 लोग उसके नीचे आ जाएं। और लीडर की जवाबदेही 2 लेवल तक है, वो मॉनिटर करे, मोबाइल से करे, मिल के करे, जैसे भी करे कि उस 10 के नीचे 10-10 और लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। उसके बाद उनको कहीं तीसरे लेवल पे दिमाग नहीं लगाना है, वो सारा काम हम लोग करेंगे सिस्टम। अब होगा क्या, फर्स्ट ईयर में क्या होगा, नंबर ऑफ पीपल अब कितने हो गए आपके साल, 1 साल में 10 लोग हो गए। अब और एक कितने हो गए, आप हो गए, जो नया आदमी जो भी जिसने उसको जोड़ा है 10 बंदे को, उसको लगा के कितने लोग गए, 11 लोग हो गए। अब 11 लोग 1000 बीवी कर रहे हैं तो टोटल बीवी कितना हो गया,
11,000 बीवी हो गया। यहाँ पे मैं इनकम की बात नहीं कर, क्योंकि 11,000 में जो भी आए उनका जमा रहेगा, मिल जाएगा आगे। अब नेक्स्ट ईयर क्या सबको समझ में आ गई? आगे बढ़ूं मैं? यस सर। यस यस सर। सर। क्या गुप्ता जी? यस सर बिल्कुल। मैं इसका वो भी भेज दूंगा आप लोगों को, पीपीटी पंचवर्षीय, जिससे आप लोगों को दिखा सकें, क्योंकि लोगों को दिखाना समझाना बहुत जरूरी। अब अगले साल क्या हो गया? जो 10 लोग आप लेके आए थे, उनसे 10-10 लोग करवाना है। करवाएगा कौन? जो 10 बंदे को लेके आया है, हर आदमी को 10-10 कराने की जवाबदेही उसी की है जो ज्वाइन कराया। इस चीज को एकदम दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि जी हम किसी को लेके आए हैं तो हमारी जवाबदेही है कि हम उसके 10 लोगों को साल भर में लाएं, और उसके ऊपर के लीडर की जवाबदेही कि केवल उसको मॉनिटर करे, बातचीत करते रहे, देखते रहे कि वो ऐसा कर रहा है या नहीं कर रहा है, कहीं कोई अड़चन है, लिस्ट उसकी बना के उस पर काम कर रहा है। अब 11 तो इस साल में आपके जो 10 के 10-10 आ गए तो 100 हो गए। और पिछले साल के कितने लोग थे? 11। टोटल कितने हो गए? 111। हर आदमी को परचेज कितनी करनी है? 1000 बीवी। तो टोटल बीवी कितना हो गया? 1,11,000 बीवी। और यहाँ भी मैंने इनकम पे पहले तो नहीं लिखा था, फिर मैंने लिखा कि 3,000 से 5,000 तक इनकम यहाँ पे आपकी आनी शुरू हो जाएगी। इसमें कोई डायमंड क्लब वगैरह कर लेंगे तो 1,15 हो जाएगा, तो उनको उस हिसाब से कमीशन मिल जाएगा। समझ में आ रही है सबको कि मैं इससे ही बड़बड़ कर रहा हूँ? नहीं सर, सही है, नहीं क्लियर है। सर, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। मैं चलूं तीसरे यस साल सर। में? यस सर। अब तीसरे साल में क्या करना है? अब आपको पिछले साल तक 100 लोग हो, उनके साथ काम करना है। आप जवाबदेही किसकी है? जो 10 आदमी को लेके, जो जिसने ज्वाइन कराई है उसके साथ मिलके उनका 10 आदमी कैसे आए, वो काम कौन करेगा? जो 10 जो उसको ले, मतलब दो लेयर से ज्यादा किसी को जवाबदेही नहीं लेनी। फोन पे भले बात करते रहना है सारे टीम से। अब 100 लोग 10-10 लोगों को लेके आ गए साल भर में तो 1000 लोग हो गए, और 11 आदमी पहले से हैं, तो कितना हो गया? 111 पहले से हैं, सॉरी 111 पहले से हैं, और इस साल 1000 लोग आ गए, टोटल हो गया 1,111 आदमी। सभी का परचेज उतना ही है, 1000 बीवी। अब बीवी कितना हो गया? 11,11,000 बीवी। गुप्ता जी हैं, जरा कैलकुलेशन देखिएगा भाई। जी सर। हाँ, मैंने कर दिया है, रात में किया है तो इसलिए पता नहीं कहीं जोड़ घटाव गुना भाग में दिक्कत हो, वैसे होनी नहीं चाहिए। अब 111 लोग हो गए तीसरे साल में, और सबने 1000 बीबी किया है, तो 11,11,000 बीबी हो गई। आप क्या हो गए? स्टार एमराल्ड हो गए, सॉरी जगह पल हो गए। पर्ल हो गए, सॉरी पर्ल हो गए। और आपकी इनकम कितनी हो गई? 40 से 50,000। पर्ल की यही इनकम होती है ना? यस सर, यस सर। तीसरे साल में कहाँ चले गए आप? हमने सिर्फ एक काम किया कि हम बच्चा पैदा करते गए, उसको छोड़ते नहीं गए।
हमने सिर्फ 10 बच्चे पैदा किए और केवल उस 10 पे नजर रखी, केवल उस 10 के साथ काम किया। 10 के साथ काम करना है और 2 लेवल तक नजर रखना है बस। और यही पाठ आगे लोगों को बताते जाना है। बाकी वो सब हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो सब करते रहेंगे। चौथे साल में क्या हो गया, अब आपके पास 1000 लोग थे, 1000 लोगों ने चौथे साल में 10-10 लोग लेके आए तो 10,000 लोग हो गए। पहले से आपके पास 1011 लोग हैं, टोटल कितने हो गए, 11,111 लोग। और जब लोगों को रिजल्ट मिलता है ना तो उनको कहना नहीं पड़ता, वो अपने करने लगते हैं। उसको सिस्टम जब समझ में आ जाती है तो वो आगे बढ़ जाते हैं और करने लगते हैं। केवल इस सिस्टम पे हमें ढालने की जरूरत है। लोग जब सिस्टम रिजल्ट देगा तो फिर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अब 11,111 लोगों ने 1,000 बीबी किया तो अब आपका टर्नओवर हो गया 1,11,11,000 1,11,11,000 1,11,11,000 बीबी हो गया। और यहाँ पे आप क्या हो गए, स्टार एमराल्ड हो गए। और ये हर मंथ हो जाएगा क्योंकि हर महीने लोग 1000 बीबी की खरीदारी करने वाले हैं। और मिनिमम 1.5 लाख रुपए महीने की इनकम आपको चौथे साल स्टार्ट। अब जब लोग इस तरह की इनकम लेंगे तो खुद उनका परचेज बढ़ेगा 1000 बीबी से। आगे बढ़ो। यस सर। 5वां साल जी 5 साल का ही मैंने किया है, पंचवर्षीय योजना नाम रखा है मैंने। अब नंबर ऑफ पीपुल यहाँ कितने, पिछले साल आपके 10,000 लोग थे, वो 10-10 लोगों को लेके आए साल भर में तो 1 लाख लोग। पहले से आपके पास 11,111 लोग पहले से। अब कितने हो गए, 1,11,111 और सभी 1000 बीबी का परचेज कर रहे हैं तो आपका टर्नओवर हो गया 11,11,11,000। 5वें साल में आप क्या हो गए, सफायर। और आपकी इनकम, ये मैंने बहुत कम लिखी है, इससे ज्यादा आता है सफायर को इनकम, लेकिन मैंने लिखा है आपको 6 से 7 लाख। कोई महंगा सौदा है क्या 5 साल में 6-7 लाख रुपया सालाना पे पहुंचना? नो सर। जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया है। क्या लग रहा है कि इस सिस्टम पे हम लोग लग जाते आज रिजल्ट कुछ और होता? यस सर। क्या गुप्ता जी? यस सर, बिल्कुल। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोगों को धड़ाधड़ ज्वाइन कराते जाते। तो ये बिजनेस ज्वाइन कराने का बिजनेस नहीं, ये बिजनेस जिसको हम ज्वाइन कराते हैं उसके निर्माण करने, उसको आगे बढ़ाने का, उसको कामयाबी दिलाने का बिजनेस। हम 10 ही लोगों को लेके आए और इतना निर्धारित कर लें कि हमको इस 10 आदमी को इस साल 10-10 आदमी बना देना है बस। इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, बाकी सिस्टम काम करेगा, हम लोग काम करें। आप फोन से केवल मॉनिटर करते रहिए कि हर बंदा जो जुड़ा है वो साल भर में अपने 10-10 लोगों को लेके आए। उसके साथ काम करना पड़ेगा, उसकी लिस्ट बनवा के सिर्फ 10 आदमी के साथ आप काम कीजिए। काम आपको सिर्फ एक लेवल करना है, सिर्फ एक लेवल तक काम करना है कि जिसको आप लेके आए हैं उसके साल में 10 लोग हो जाएं बस।
हर आदमी को केवल इतना काम करो कि जिसको आप लेके आए उसके साथ काम करके उसका 10 आदमी 1 साल के अंदर हो जाए। और हर आदमी को यही करना है कि जो वो जुड़ रहा है अभी, वो 1 साल के अंदर 10 आदमी को लेके आए, एक लेवल तक सब काम करे और हर आदमी मॉनिटर करे 2 लेवल। हम जिसको लेके आए हैं वो अगर खरीदारी नहीं कर रहा है तो हम उसके घर जाएं, उसको सामान पहुंचाएं, साल 2 साल जो करना पड़े उसको सिस्टम में ढालने के लिए करें। सामान वो नहीं ला रहा है तो 1000 बीवी का सामान लेके उसके घर पे पहुंच जाइए। 10 आदमी को ही आपको जवाबदेही लेनी है कि हर महीने उसका परचेज 1000 बीवी हो रहा है कि नहीं। पहुंच जाइए, करना पड़े। देखिए 2-3 साल में खेल सब बदल जाता। जब वो 40,000 पे पहुंचेगा, तीसरे साल में वो 50,000 पे पहुंचेगा, 11 लाख का उसका बिजनेस हो जाएगा तीसरे साल में। तो फिर उसको आपको टोकने की जरूरत पड़ेगी क्या? हमने सालों गवा दिए। जम के इस फार्मूले पे 3 साल काम। हर बंदे को वो परचेज कर रहा है नहीं कर रहा है, भले उसको हमको 3 साल घर पहुंचाना पड़े, सामान पहुंचाइए 10 आदमी को। हर आदमी 10 आदमी की जवाबदेही ले लीजिए कि उसको सामान हाँ, एक आदमी को ऐसा एकदम निकट्टू निकल गया, निकम्मा निकल गया, तो 11वां आदमी को वहां पे लाइए, उसके साथ वो काम कीजिए। में भी हो सकता है, लेकिन हम इतनी नजदीकी नजर रखेंगे तो कोई हिलने वाला नहीं है। लोगों को भी लगेगा नहीं, केयर कर रहे हैं, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो लीडर हैं, वो हमारा केयर कर रहे हैं। और हर आदमी ढूंढ रहा है इस तरह की बात को, और मैं ये भेज दूंगा और इसको पूरा गहराई से आप लोग भी समझिए, हिम्मत अंदर से बनाइए। और कल जो हम बात करेंगे कि आरसीएम बिजनेस में लोग फेल क्यों होते हैं, वो लोग आरसीएम बिजनेस में असफल क्यों होते हैं, और इसमें ये 3 वायरस काम करते हैं लोगों को फेल करने में। कल हम इसकी चर्चा करेंगे। और इसके अलावे हम चर्चा करेंगे कि कुछ आवश्यक भावनाएं लोगों के अंदर नहीं होती हैं, भूख नहीं होती है, अच्छे विचार नहीं होते हैं, हिम्मत नहीं होते हैं। कोशिश करेंगे हम यहाँ तक पहुँचने की। वैसे यहाँ तक तो हो ही जाएगा। तो थैंक यू। जय आरसीएम। ओवर टू गुप्ता जी। बिल्कुल सर, जय आरसीएम। सर का आज का ये 5 वर्षीय योजना प्लान बहुत ही पावरफुल प्लान है सर। और निश्चित रूप से हम व्यक्ति के ऊपर काम करना है, सिर्फ जिम्मेदारी लेना है और जिम्मेदारी देना है। पहले तो जिम्मेदारी लेनी है कि 10-10 लोगों का एक डेप्थ, अपने को 2 डेप्थ क्रिएट करना है, और उसके ऊपर जो है पूरी तरह से काम करना है सर। और मैं तो सर इस पे एकदम बिल्कुल चालू कर दिया हूँ, और कल ही मैं 5000 बिजनेस काम वैल्यू करना है। का सिस्टम को पकड़िए, जी सिस्टम को पकड़िए ना, सिस्टम काम करता है। बिल्कुल चल जी, जो लोग हैंड राइज करेंगे उन सबसे आप ले लीजिएगा ये व्यू। बिल्कुल सर, जबरदस्त रहा आज का भी सेशन, और लगातार